इसमें से कुछ मुल्क हमने देख लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। बाकी के हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ, तुम लोग जहाँ स्पेस कम है, ठीक है। और जो आज का जो हमने मुल्क देखना है वो हमारे पास है स्पेन, यूरोप का। यूरोप का एक फेमस मुल्क है स्पेन। कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से सवाल बनते हैं। बच्चों सबसे पहले इसका कैपिटल लिखो। इसका कैपिटल क्या है स्पेन का? स्पेन का कैपिटल हमारे पास है मैड्रिड। मैड्रिड, ठीक है। ये स्पेन का कैपिटल है। मुसलमानों ने यहाँ पर तकरीबन 700 साल हुकूमत की है। 700 साल, 711 से लेके 1492 तक। या लिख लेना, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। 711 से लेके 1492 तक यहाँ पे वो मुस्लिम्स ने हुकूमत की है। मुस्लिम्स एम्पायर पीरियड, ठीक है जनाब। मुझे इसके इर्द गिर्द ना, इसके इर्द गिर्द एक सी है और एक ओशन है। इसके इर्द गिर्द एक सी है, एक ओशन है। यहाँ पे इसके साथ लगता है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी। और एक साइड पे इसके है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, इन दोनों को जो चीज अलग करती है, सेपरेट करती है, उसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। स्ट्रेट, स्ट्रेट ऐसी चीज होती है जो पानी की, जो दो समुद्रों को अलग अलग करे। मैं ये समझ लो, स्ट्रेट एक ऐसी चीज है जो दो समुद्रों को अलग अलग, ठीक है, उसे हम लोग बेसिकली स्ट्रेट बोलते हैं। और यही जिब्राल्टर स्ट्रेट किन दरमियाना, और एक है आपके पास अफ्रीका का मुल्क है मोरक्को, जिसको इंग्लिश में हम लोग मराकश, सॉरी उर्दू में हम लोग मराकश भी कहते हैं। मोरक्को। वो आपसे पूछ सकते हैं कि जिब्राल्टर स्टेट किसको सेपरेट कर रही है? मेडिटेरियन सी से अटलांटिक ओशन को, और स्पेन से मोरक्को को। मुल्क भी पूछ सकता है, वो समुंदर भी पूछ सकता है। ठीक हो गया? ये पॉइंट सबको क्लियर है? बता दीजिएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। यहाँ कुछ फेमस सिटीज हैं। फेमस सिटीज उनको देखिएगा, पूछ लेते हैं कि कौन से मुल्क के शहर हैं।
फेमस सिटीज, सबसे पहले है बार्सिलोना, बार्सिलोना। उसके बाद आपका है कोरडोआ, कोरडोआ, कोरडोआ। पिछले जमाने में इसको करतवा कहा जाता था, करतवा, करतबा, ठीक है। इसी तरह इसका एक और फेमस सिटी है, वो है जनाब वेलेंटिया, वेलेंटिया। और एक इसका है गर्नातका, गर्नाता, गर्नाता ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। ये इसकी कुछ फेमस सिटीज है। पूछ रहे थे कौन से मुल्क के, कंट्री, ये वाला शहर किस मुल्क में आता है। इस तरह से करके भी इसके बारे में सवाल बन जाता है कभी कभार। स्पेन के बारे से हमारे पास इतनी क्वेश्चन ही है, इसके अलावा और स्पेन के बारे में सच कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जो बनते थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला कंट्री देखिएगा हमारे पास है पुर्तगाल, पुर्तगाल। पुर्तगाल, पुर्तगाल के बारे में इसका ज्यादातर जो सवाल बनता है, इसका कैपिटल पूछा जाता है। इसका कैपिटल कौन सा है? कैपिटल इसका है लिब्सन, लिब्सन, लिब्सन इसका कैपिटल है पुर्तगाल का। और पुर्तगाल के बारे में और ऐसा कोई सवाल हमारे पास नहीं बनता। ये बता दें, दो मुल्क क्लियर है सबको, फिर आगे चलते हैं। ये बता दिए सबको क्लियर है। यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला मुल्क देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, किसी ने स्क्रीन ले लो एक बार, मिटा रहा हूँ इसको। अगला कंट्री है बच्चों हमारे पास इटली, इटली, इटली। यहां पर एक पेनिनसुला बनता है जिसको इटैलिक पेनिनसुला कहा जाता है। इटैलिक पेनिनसुला, इटैलिक पेनिनसुला, ठीक है। ये जो पेनिनसुला ना आपकी, ये बोट शेप की है, जिस तरह आपकी कश्ती होती है ना, कश्ती, तो बाज़ लोग बोलते हैं इसकी शेप किस तरह की है, तो ये बोट टाइप शेप है इसकी, बोट शेप पेनिनसुला इसको बोलते हैं, ठीक है। इटैलिक पेनिनसुला को। कैपिटल पूछ लेते हैं जनाब, इसका कैपिटल कौन सा है? कैपिटल इसका है रोम, पुराने वक्तों से यही चलता हुआ आ रहा है, रोम, ठीक है। उस टाइम ये रोम पूरी यूरोपीय रियासत होती थी, अभी सिर्फ इटली है ना। क्या चीज बच्चे?
यूरोपियन कॉन्टिनेंट क्या कह रही हो? रोम जो होता था, ये पूरी यूरोपियन जितना एरिया है ना, इस सारे को रोम बोला जाता था। ओल्ड जो आप कह लो कि टाइम्स था ना हमारा, तब। अभी ये सिर्फ किसमें है? इटली वाला जो पार्ट है वो है, और इसका कैपिटल भी रोम है। ठीक है, यहाँ पर रोम सिटी जो है ना, सिटी कौन से रिवर के किनारे है? तिब्बर रिवर, तिब्बर के किनारे है। हाँ, लोकेटेड नियर एक अजूबा भी जिसको बोलते हैं सेवन हिल्स। सेवन हिल्स पूछे थे, सेवन हिल्स कौन से कंट्री में, ये कौन से शहर में? वो भी आपका रोम सिटी के अंदर है। इसी रोम शहर में ना एक और शहर है, वो बेसिकली एक मुल्क है। अब उसको मुल्क का एक दर्जा मिल गया, वो इस शहर के अंदर पाया जाता है। उसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी की खासियत क्या है? दुनिया का स्मॉलेस्ट कंट्री है। ये पेपर में सवाल बहुत दफा आया हुआ, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर यहां तक? सर ये वेटिकन सिटी का क्या बताया आपने? ये रोम शहर के अंदर एक मुल्क है, और ये दुनिया का स्मॉलेस्ट कंट्री है। अच्छा, यानी कि रोम जो कि इटाली का अपना वो है कैपिटल, कैपिटल इसके है, अंदर उसके एक और अंदर एक कंट्री है अलग से वेटिकन मुल्क है, सिटी। उसके अंदर एक अलग से मुल्क है वेटिकन सिटी। सही, ठीक। इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है वो लिख लें। इस पूरे मुल्क का जो एरिया, वो एरिया जनाब 0.44 किलोमीटर, यानी आधे किलोमीटर का भी मुल्क नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एरिया, इस मुल्क का। बच्चों, क्रिश्चियंस के जो पोप होते हैं ना, जो पादरी होते हैं, क्रिश्चियंस के जो पादरी होते हैं ना चर्च के अंदर, इनका एक ग्रैंड पादरी है। ठीक है, मतलब सबसे बड़े वाला पादरी ना, उसको कहा जाता है पोप। क्या कहा जाता है? पोप। ठीक है, जो पोप फ्रांसिस है ना, वो यहाँ रोम के शहर बैठते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर जो उनका हेड क्वार्टर है वो यहाँ पर है, रोम सिटी के अंदर। जो ईसाइयों का, क्रिश्चियन का सबसे बड़ा पोप है ना, वो यहाँ पर बैठता है रोम सिटी में। उसका जो है वो आप कह सकते हो कि चर्च है उसका सबसे बड़ा, और वो यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, FAO, FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड लिख रहा हूँ खाली, फूड ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा था कि कौन से मुल्क में या कौन से शहर में, वो भी रोम के अंदर है, वो भी रोम के अंदर है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक आइलैंड है, इसके साथ भी जो है इटली के साथ मेडिटेरियन सी लगता है। इटली के साथ भी मेडिटेरियन सी आपका लगता है, और उस मेडिटेरियन सी के अंदर एक आइलैंड है, और उस आइलैंड का नाम है सिसिली आइलैंड।
सिसिली आइलैंड, ठीक है, सिसिली आइलैंड ये मेडिटेरियन सी के अंदर है। अच्छा, सिसिली आइलैंड और इटली, इन दोनों की जो मेन लैंड है ना, उसके दरमियान भी एक स्ट्रेट बनती है जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मैकिनिया। स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैकिनिया, ठीक है। ये किसको सेपरेट करती है? सिसिली को और इटली को, सिसिली आइलैंड को और इटली को। दोनों के मेन लैंड के दरमियान ये स्ट्रेट है। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इटली के अंदर एक समुंदर लगता है, एक सी लगता है, ठीक है। इटली के अंदर एक सी लगता है, वो सी का नाम मैंने आपको बताया था एड्रिएटिक सी। यहां पर ये सी कह लो आप इटली के अंदर है समुद्र, और ये एक शहर के इर्द गिर्द है, बल्कि पूरा शहर इस समुद्र के अंदर है आप ये कह लो, और उस शहर का नाम है वीनस। वीनस, वीनस सिटी, वीनस। ये पूरा शहर समुंदर के पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पे रोड्स नहीं है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। यहाँ पे रोड्स नहीं है, यहाँ पानी है। यहाँ पर जो ट्रैवल करते हैं वो कश्तियों में करते हैं, बोट्स में करते हैं। आप जाके इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे आप इसको देख भी सकते हो, ठीक है, वेनस सिटी को, कि यहाँ पे आज भी कश्तियाँ चलती हैं आमदोरफ्त के लिए इस शहर के अंदर, और हर साल लाखों लोग इस शहर को देखने, विजिट करने जाते हैं इटली के अंदर, ठीक है। इस शहर को सिटी ऑफ कैनाल्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ कैनाल्स भी कहा जाता है। सिटी ऑफ कैनाल्स। यहां पर बच्चों टोटल 118 आइलैंड्स हैं। इस पूरे कंट्री में 118 जजीरे हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यहां पर जो है वो खातून है, आजकल जो चल रही है, जॉर्जिया मिलोनी नाम है आई थिंक उसका, जॉर्जिया मिलोनी। पांच बार पूछ लेते हैं करंट अफेयर का सवाल बना के ना कि इटली का प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, तो लिख लीजिएगा जॉर्जिया मिलानी, जॉर्जिया मिलानी। ये इटली की इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है, लेडी है, ठीक है। और इंडिया के साथ इनकी बहुत ज्यादा बनती है इटली की। ये सारा देख ले, इसमें से किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। सर ये एड्रियाटिक सी के बारे में बताइएगा दोबारा। एड्रिएटिक सी बेसिकली इटली के अंदर है, ठीक है। इटली के अंदर एक समुंदर है जिसको एड्रिएटिक सी कहते हैं, और ये पूरे एक शहर, और एक पूरा इटली का शहर इसके अंदर है, इस समुंदर के बीचों बीच है। और उस शहर में आज भी आप रोड्स नहीं है, कोई गली, जितनी आपकी गलियां और ये सारा कुछ है ना, वहाँ पे भी पानी है, और आमदरफ्त के लिए लोग बोट यूज करते हैं, कश्ती के थ्रू आते जाते हैं। ओके।
हेलो, मम्मा पूछ रही है मछली बना के रख दूं, खानी है? एक पीस, बड़ा रख दो, दो या एक? अगर छोटे हैं तो दो, बड़े बड़ा कर दो। ओके, और भी सवाल किसी का? एनीवन? नहीं तो मैं इसको मिटा दूं फिर। रोटी रोटी और किसी का कोई सवाल है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। कोई नहीं, चलो ओके। कुछ इसके छोटे छोटे मुल्क है, उनके सिर्फ कैपिटल याद रख ले। वो मैं लिस्ट लिखवा रहा हूँ, वो लिख ले अपने पास। कैपिटल के अलावा और उनका कोई ऐसा सच क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। छोटे छोटे मुल्क है यहाँ पर। सबसे पहले है क्रोशिया। इसका कैपिटल है ज़ैग्रेब। ज़ैग्रेब, ज़ैग्रेब इसका कैपिटल है। सिर्फ मैं कैपिटल्स लिखवा रहा हूँ, ओके। इसी के साथ एक छोटा सा मुल्क है बोस्निया। बोस्निया, बोस्निया। इसका कैपिटल है साराजियो। साराजियो, साराजियो इसका कैपिटल है। इसके बारे में एक और सवाल भी बनता है। पहली जो वर्ल्ड वॉर हुई थी वो इस मुल्क की वजह से हुई थी। रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, इस मुल्क की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, बोस्निया की वजह से। अगला है सर्बिया। सर्बिया, अगला मुल्क है आपका सर्बिया। सर्बिया का कैपिटल है बच्चों बेलग्रेड। बेलग्रेड, ठीक है। इसके बाद है अल्बानिया। अल्बानिया, अल्बानिया का कैपिटल है आपके पास टिराना। टिराना, टिराना। अगला मुल्क है कोसोवो। कोसोवो, कोसोवो। इनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे अच्छे ताल्लुकात है, और पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पे आती जाती रहती है ट्रेनिंग के लिए। इसका कैपिटल है परिस्ताना। परिस्ताना, परिस्ताना। अगला एक छोटा सा मुल्क है साइप्रस। साइप्रस, साइप्रस का कैपिटल है आपका निकोसिया। निकोसिया, निकोसिया। अच्छा, एक और भी पूछ लेते कि साइप्रस फतह कब हुआ था। साइप्रस फतह कब हुआ था? तो ये बच्चों 28 हिजरी में हुआ था, हजरत उस्मान के टर्नओवर में। हजरत उस्मान के टर्नओवर में ये फतह हुआ था साइप्रस।
टेन्योर। ठीक है सही है। जी। इनके बारे में किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। इन मुल्कों के बारे में किसी का सवाल है तो कुछ पूछ ले। एक साइप्रस के और बारे में बताएगा सर। किसका? साइप्रस जो था ना, साइप्रस का ये दो तरह के है ना, एक वो टर्की का भी है और एक ये यूरोप वाली साइड भी है, दो है ना, ये पार्टीशन हुई है इनकी। पार्टीशन हुई है लेकिन ज्यादातर ये वाला चलता है जो अंदर है। बेसिकली ये वाला जो है ना, ये समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड टाइप है। तुर्की से हटके फासले पे आइलैंड टाइप है, ये अलग से मुल्क है। ठीक है, ये अब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी बनने जा रहा है। ठीक है, ये आप कह लो ये माल्टा टाइप का कंट्री है। जिस तरह आपका माल्टा है ना, ये उस तरह का है साइप्रस। ओके, एक और मुल्क है लग्जमबर्ग। इसका कैपिटल नहीं पूछा जाता, इसके बारे में एक और सवाल बनता है। यहाँ पर आप जिस मर्जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर लो, ट्रेन में कर लो, बस में कर लो, टैक्सी में कर लो, जिसमें मर्जी करो, वो फ्री है। फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हुकूमत अपनी जेब से पैसे देती है ट्रांसपोर्टर्स को, आवाम से नहीं लेती। यहाँ की ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है इस पूरे कंट्री की। और ये जो है वो अमीर मुल्कों में से एक है लग्जमबर्ग। सर कंट्री का अमीर नाम रिपीट कीजिएगा प्लीज। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग। कोसोवो, अल्बानिया, सर्बिया, बोस्निया, लग्जमबर्ग। ये क्रोएशिया और साइप्रस को निकाल के ना, क्रोएशिया और साइप्रस निकाल के बाकी सारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं। लैंडलॉक कंट्रीज है। लैंडलॉक कंट्रीज वो होते हैं जिनके आगे पीछे कोई समुंदर नहीं होता, जिनका अपना जाति कोई समुंदर नहीं होता, उनको लैंडलॉक कंट्रीज बोलते हैं। क्रोएशिया के पास भी समुंदर है, साइप्रस के पास भी है, बाकी किसी के पास समुंदर नहीं है। अच्छा, लग्जमबर्ग में आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। यहाँ पे आप किसी भी किस्म की, आप कहीं भी आई जाओ, आपको यहाँ पे कोई किराया किसी को देना नहीं पड़ता। यहाँ पे हुकूमत अपने पैसे से आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एक और छोटा सा कंट्री पे देख लें, मैं देता हूँ साथ साथ। पोलैंड। बच्चों क्लास एंड होने वाली है और अगेन ज्वाइन जहाँ एंड होगी वहीं पे इसको स्टॉप कर लेंगे। कल फिर यहीं से कंटिन्यू हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ओके। क्लास यहाँ पे एंड हो जाए, समझ लो वहाँ पे खत्म हो गई, वहीं से हम लोग आगे। पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वर्सा। वर्सा। इसके बाद एक कंट्री है यहाँ पर जनाब, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। वियना, ठीक है, वियना। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर है, जिसमें से ओपेक है और IAE है। इसके एब्रीविएशन एक बार चेक कर लेना इंटरनेट पे, मेरे माइंड में नहीं है इन दोनों की, ओपेक की और IAE की। इनके हेडक्वार्टर का पूछ लेते हैं कहाँ पर है, तो वो वियना में। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। बाकी जितने हेडक्वार्टर हैं, किसी का नाम ना याद रहे, वो स्विट्जरलैंड के कैपिटल जिनीवा में फिट कर देना, क्योंकि मोस्टली हेडक्वार्टर, ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स हैं ही वहाँ पे।
स्विट्जरलैंड के शहर, जनीवा के अंदर जो है वो सारे कैप इसके हेडक्वार्टर्स आते हैं। ठीक है, WHO का, रेड क्रॉस का और भी जितने भी है ना वो सारे आपके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के कैपिटल जनीवा के अंदर है। ओके, यहां तक मुझे बताइएगा एक बार, इसका स्क्रीनशॉट कोई बच्चा ले ले एक बार। इसका कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले। यहां तक किसी का कोई सवाल? एनीवन? किसी का कोई सवाल नहीं? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कुछ कंट्रीज रह गए हैं इस कॉन्टिनेंट का ओवरव्यू रहता है। कंट्रीज में रहते हैं हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है ना, उसमें जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, यूक्रेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ये अभी पेंडिंग में है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और बाकी यूरोपीय यूनियन और नेटो, यूरोपीय यूनियन और नेटो, इनके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इनके मेंबर कितने हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और क्या हिसाब किताब है इनका। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करके तो ये कॉन्टिनेंट हमारा कवर अप हो जाएगा, फिर हम लोग कोई नया कॉन्टिनेंट स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर सबको? यस और नो तो कर Yes, दो। sir. यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके नोट्स जो है वो मैं आपके साथ फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिन्होंने जिन